239 में। यहोवा ने हम लोगों को जितना उपकार किया है, करुणा भलाई सब उसकी, याद कर उसको बसते हैं। यहोवा ने हम लोगों को, हम है उसकी प्रजा और संतान भी है। हम है उसकी प्रजा और संतान भी है। क्रूस की मृत्यु के द्वार से हमको अपना जीवन दिया है। क्रूस की मृत्यु के द्वार से हमको अपना जीवन दिया है। कैसा अद्भुत दाता है, कैसा अद्भुत दाता है। यहोवा ने हम लोगों को जितना उपकार किया है, करुणा भलाई सब उसकी, याद कर उसको बसते हैं। यहोवा ने हम लोगों का संकट दुख में गए जा, वो भी दुख उठाया। संकट दुख में गए जा, वो भी दुख उठाया। प्रेम कोमलता करके प्रभु ने सदा हमें लिए फिरा। प्रेम कोमलता करके प्रभु ने सदा हमें लिए फिरा। अब भी साथ वही रहता है, अब भी साथ वही रहता है। यहोवा ने हम लोगों का जितना उपकार किया है, करुणा भलाई सब उसकी, याद कर उसको बसते हैं। यहोवा ने हम लोगों का। सबको जय मसीह। जय मसीह साहब को। आज हमारे बीच में वचन और गवाही के लिए हमारे भाई हरमेश मसीह है, पंजाब अमृतसर से। भाई भाई हरमेश, आप शुरू कीजिए। भाई जी, कैमरा, हाँ, आप बराबर। कैमरा उल्टा हो गया, बराबर। हाँ, सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय आवाज आ रही मसीह। भाई जी? आ रहे, आ रहे, आ रहे। धन्यवाद सबको। जो तुमने थोड़ा मौका दिया, धन्यवाद प्रभु का। तो हम पढ़ेंगे आज का वचन प्रभु की महिमा के लिए। हम पढ़ेंगे वो भविष्यता विवरण। आवाज आ रही भाई जी? आ रहे, आ रहे, आ अ, रहे। हम पढ़ेंगे भविष्यता विवरण 25 का 13, 14, 15, 16। भविष्यता भविष्यता विवरण 25 का 13 से 16 तक पढ़ेंगे। समझ आ रही पंजाबी की? भाई अपनी समझ आ रही थैली है? में पढ़िए बड़ी सिस्टर। अपनी थैली में हाँ भांति बेटा भांति पढ़िए। के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे धर्म के हो, इसीलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलते करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हाँ, धन्यवाद प्रभु का। अ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मैं आपकी चुनव चुकता हूँ प्रभु, आपने जो मेरे को मौका दिया, धन्यवाद प्रभु का संभाल के। मैं मेरे पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, आप बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, मैं आपको वचन शेयर कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु का, जो प्रभु ने वचन दिया। थोड़ा पंजाबी में, मेरे को हिंदी नहीं आता ना इंग्लिश आता है, मैं वो पंजाबी पढ़ता हूँ। तो लिखा हुआ, तेरे थैले विच दो प्रकार दे वट्टे ना होन, एक छोटा एक बड़ा। तो प्रभु हमारे सहायता करे, प्रभु हमारे को समझ दे। तो प्रभु ने क्या बोला, हमारी थैली क्या होती है? हमारा दिल होता है, हमारा विश्वास होता है। तो जो हमारे थैली में एक ही बटा होना चाहिए, वो क्या है? बहुत बड़ा विश्वास। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की महिमा के लोग हैं। तो हमारा इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर सकते हैं प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो फिर जो हम एक विश्वास करते हैं कि अगर हम, हमारे जीवन में दो बातें होती है और दो बातें नहीं होना चाहिए, एक ही बात होना चाहिए। तो प्रभु फिर हमारे को बचाता है, हमारी सहायता करता है। लिखा हुआ, तेरे थैले विच दे दो प्रकार बट्टे ना होन, एक बड़ा एक छोटा। तेरे घर विच दो प्रकार दे नाप ना होन, एक छोटा एक बड़ा। पूरा ठीक वट्टा तेरे कोल होवे ਅਤੇ ਨਾਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਨ उस जमीन उत्ते ਜਿਹੜੀ ਹੋਆ तेरे परमेश्वर ने तेनू देन वाला है लम्बे होन। तो जो हम प्रभु के बच्चे होते हैं, जो प्रभु के सही तरीके से चलते हैं, जो हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो हमारे प्रभु उम्र भी बढ़ा देता है। हमारा प्रभु हमारे साथ चलता है, हमारी प्रभु मदद करता है। फिर हम, हमारे को कोई भी मारने वाला नहीं है, कोई भी धरती का ऐसा कोई देवी देवता जा को कोई दुष्ट हमारे को मार नहीं सकता, क्योंकि हमारे बट्टे सही हैं, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता सही है, हमारा रिश्ता, हमारा प्रभु के साथ विश्वास सही है। अगर हमारी जिंदगी में दो बट्टे होते हैं तो हमारे जीवन को खतरा होता है। तो हमारा खतरा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रभु पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम केवल पर केवल प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा वाले लोग हैं। तो फिर हमारी सहायता करता है। अपने प्रभु ने ये लिखा है, तुम्हारा तुम्हारे तेरा परमेश्वर तेनू देने वाला है, तुम्हारी उम्र क्या हो, बड़ी हो, तो प्रभु की महिमा हो। तो इसलिए शैतान जो है, दुष्ट है, हमारे को मारना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर के दास होते हैं, परमेश्वर के विश्वास करने वाले होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, बाइबल पढ़ने वाले होते हैं, उसको कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि हमारा विश्वास जो खुदा पर है। तो हम पढ़ेंगे सिस्टर फर्स्ट सैमुएल, सिस्टर पढ़ेंगे फर्स्ट सैमुएल 17 का 40 से 49 तक पढ़ेंगे। पढ़िए 40 से 49। सिस्टर, एक सेकंड। हाँ, पढ़िए सिस्टर। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्तीनी के निकट गया। पढ़िए फलिस्तीनी 49। चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए थे वो उसके आगे आगे चला। तब फलिस्तीनी ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार और भाला और स्थान लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा
और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना की 100 आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह हम्म। समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हमारे हाथों में कर देगा। तब हम्म। परिस्थिति उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर परिस्थिति का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने हम्म। अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्तीनी के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ, धन्यवाद प्रभु का। प्रभु हमारा कितना विश्वास योग है, प्रभु हमारा कितना महान परमेश्वर है। तो दाऊद के पास क्या था, एक गुथली था, है ना। गुथली में वट्टा निकाला। तो आप सब जाने जाने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बहुत बुद्धिहीन लोग हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ। लेकिन मेरे को विश्वास है कि जो हम पढ़ते हैं वो पूरा होता है, जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है। तो दाऊद परमेश्वर का दास था। उसने चीकने पत्थर लिया। उसको विश्वास था कि ये पत्थर से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहाँ रखा था? थैली में रखा था, गुथली में रखा था। तो गुथली जब उसके फिलिस्तीन में कितने अहंकार में उसको बोल रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरे को मैं आज पंछियों की तरह मांस खिलाऊंगा, मैं तेरे को ऐसे करूंगा। तो वो बोलता, परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, वो आज तेरे को मैं आज मार दूंगा। प्रभु कितना महान है। तो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिसकी गुथली अच्छी होती है, जो गुथली के साथ सही तरीके में चलते हैं, उसको कोई भी दुनिया में मारने वाला को पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ प्रभु होता है। तो आप देख, आपने तो पढ़े लिखे सब बहन भाई बैठे हुए हैं। तो उसने गुथली से निकाला, इतना घुमाया उसको, गुथली को घुमानी को, तो उसके मत्थे पर लगा, उससे गिर गया। क्यों उसने गिराया? कि उसको विश्वास था कि मेरा प्रभु जो है, जितना मर्जी आदमी तकड़ा हो, जितना मर्जी दुष्ट बड़ा हो, लेकिन हम खुदा के बच्चे, हमारा एक विश्वास होता है ना, तो हमारा प्रभु हारने नहीं देता हमारे को। प्रभु हमेशा हमारी जीत प्राप्त करता है। तो हम जीतने वाले लोग हैं, ना कि हारने वाले लोग। हमारे दाऊद के जैसा विश्वास होना चाहिए। तो दाऊद हमारी सहायता करता है। अगर हमारा विश्वास नहीं तो हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन नहीं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारा को प्रभु जीत ही प्राप्त करता, कभी हारने का मौका वो नहीं देता। हम सिस्टर पढ़ेंगे अजूब की किताब। सिस्टर अजूब, बेटा अजूब 14 का 17 से 20 पढ़िए। अजूब 17 से अजूब 20। 14 का 17 से 20। मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को भी रखा है। हम्म। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और जी। पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से कटकर बढ़ाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। इतना सुंदर वचन प्रभु का है। मेरा अपराध मोह लगी हुई थैली विच बंद है, ਅਤੇ तू मेरी बदी ਨੂੰ सियों के रखा हुआ है। जब हम बदी करते हैं, जब विश्वास नहीं करते, तो प्रभु में जो बदी करते हैं होते प्रभु, हाँ, हम होते प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन बदी से जब हम बदी करते हैं, तो प्रभु हमारी वो बदी को क्या रखता, अपने पास रखता है। अगर हमारे में बदी होती, दाऊद में बदी होती, तो कभी जीत नहीं सकता था। दाऊद में कोई बदी नहीं था, सीधा साधा आदमी था, सिर्फ वो भेड़ बकरी चाहने वाला आदमी था। उसने प्रभु पर विश्वास किया कि मेरा प्रभु जो जीत प्राप्त करेगा। तो क्या हुआ? लिखा हुआ, मेरा अपराध मोर लगी थैली विच बंद है, तू मेरी बदी ਨੂੰ सियों के रखा है।
परंतु पहाड़ गिरता गिरता घस जाता, चट्टान अपने थां तो सरक जाती, पानी पत्थरां ਨੂੰ घसा ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, इंसान मिट जाता है। तो इंसान क्या करता है, मिट जाता है। तो आगे लिखा हुआ कि इंसान का चेहरा भी जो वो बदल देता है प्रभु। तो प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी जीत प्राप्त करता है। कभी हम परमेश्वर के लोग, क्योंकि प्रभु हमारे ने जयवंत पाया, मौत पर जीत प्राप्त किया और शैतान पर जय प्राप्त किया। तो प्रभु के दास दाऊद ने भी प्रभु के सहारे में, प्रभु की महिमा से के साथ दाऊद ने भी जीत प्राप्त किया। हम हारने वाले लोग ने, जितने वाले लोग हैं, प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि प्रभु हमारा ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे सिस्टर भजन सहायता 51 का 17। बेटा पढ़िए 51 का 17 भजन सहायता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का बलिदान टूटा हुआ आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बलिदान टूटा हुआ आत्मा है। हे परमेश्वर, टूटे ते आज दिल को तुच्छ नहीं जानता। जो टूट जाते हैं, जो गिर जाते हैं, प्रभु उनको बल देता है, प्रभु उनकी सहायता करता है, उनको प्रभु तुच्छ नहीं जानता। हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की महिमा हमारे लोग हैं, प्रभु हमारे को कभी तुच्छ नहीं जानने देता। प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। तो प्रभु हमारे को कभी तुच्छ नहीं जानता। लोग जो मर्जी बोलते हैं वो ऐसे वैसे, लेकिन प्रभु हमारी सहायता करने वाला खुदा है। दाऊद को लोग, उसके भाई बोलने लगे, तू आगे क्यों जाता है, तू क्या करेगा, तू छोटा बच्चा है। वो बोलता नहीं, मैं आज इसको मारूंगा, क्योंकि इसने मेरे परमेश्वर को उल्ट पुल्ट बोला है। तो जो हमारे परमेश्वर को भी ऐसे बोलते हैं वो खुद मर जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के मारने वाले को कोई मार नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर पढ़ेंगे हम हजाई की किताब, हजाई उसका एक का 6 पढ़े सिस्टर बेटा। हजाई अंकल, हाँ 1 का 6। हग गई। हाँ हगई, हाँ तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते जी हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी जी। कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाँ धन्यवाद प्रभु का। वो कहाँ कमाई रखता है, शेक वाली थैली में। बार बार प्रभु को थैली के बारे में बता रहे हैं। तो थैली हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो हमारी थैली है बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो प्रभु कभी उसको बरकत देने से रोकता नहीं है। हमारे को प्रभु कोई भी कमी आने नहीं देता। जब हमारी थैली में शेक होता है तो प्रभु हम पूरे नहीं हो सकते। जब हम पूरे तो ही हो सकते हैं अगर हमारी थैली सही है, तो प्रभु हमारी सहायता करता है ना। क्या लिखा, तुसा बहुत बीजा पर थोड़ा कटिया, तुसी खांदे हो पर रजते नहीं, तुसी पींदे हो पर ते नहीं बुझती, तुसी कपड़े पहनते पर गर्म नहीं होते, अते मजदूर अपनी कमाई शेक वाली थैली में रखता है। तो कहाँ रखता है, शेक वाली थैली में रखता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हम शेक वाली थैली नहीं होनी चाहिए, हमारा पूरा पूरा थैली सुंदर होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करता है। तो हम देखते हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, परमेश्वर के दास बैठे हुए हैं। तो मैं तो थोड़ा पढ़े लिखे काम हूँ। तो जो यूहन्ना था उसके पास भी थैली थी, लेकिन वो चोर था। उसकी थैली में क्या था, शेक था। जो उसकी थैली में शेक होता है वो पूरा नहीं फटता, वो वो कभी भी संपूर्ण नहीं होता। हम पढ़ेंगे यूहन्ना, जॉन 12 का 6 पढ़िए जी। जॉन 12 का 6 पढ़िए।
यूहन्ना की उसने किताब। यह बात इस उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता वह निकाल लेता था। हाँ, वो चिंता नहीं करता था। चिंता वही करता है जिसके पास गुठली सही होती है। वो एक भी आदमी जो होता है उसके पीछे जाता है। प्रभु ने बोला 100 भेड़ को छोड़ के एक को चिंता करता है। तो जो एक यहूदा था, है तो प्रभु का चेला था, लेकिन इसे दिल में क्या था? शेख था, चोर था। तो चोरी यही होती थी, मैं प्रभु को कब पकड़ाऊं, कब मैं जो पैसा वैसा सब लूट लेता था। तो क्या इसमें था? पर उन्हें इस गल की कारण नहीं आखी जो कंगाला की चिंता करता सी, पर इसलिए जो चोर सी ਅਤੇ गुथली में गुथली ओदे को रहती सी, जो कुछ उसमें पाया जाता था ले जाता था। गुथली उसके पास थी, लेकिन गुथली में क्या था? शेक रखता था। तो हमारा शेक नहीं होना चाहिए, प्रभु की महिमा ऐसी होनी चाहिए। हाँ, सबसे पढ़ेंगे इसका 13 का 29 बंद हुए तो पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। 13 का 29 इसका आगे, यूहन्ना का 13 का 29। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसीलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले या कंगालों को कुछ दे। हाँ, क्या बोला? यहूदा के कोल गुथली रहती सी। सो कोई समझा ਸੋ ਕਈ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੁੱਲਿਆ अतः कि कंगाला नु दे। तो वो क्या कंगाला को क्या देना था उसने? उसके तो दिमाग में यही रहता था कि मैं कब प्रभु को पकड़ाऊं, कब प्रभु को पकड़ाऊं, कब प्रभु को पकड़ाऊं। क्योंकि वो उसके दिल में क्या था? चोर था, वो शेख था। जब उसके शेख नहीं भरा तो आप सब जानते कैसे उसकी मौत हुआ था। उसकी जो मरा था तो पूरी आंद्रे बाहर आ गई थी। आज भी जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जो प्रभु की महिमा वाले लोग होते हैं, जो गुथली उनकी सही होती है, तो उसको प्रभु कभी भी टांच नहीं आने देता। प्रभु उनकी सहायता करता है ना। तो जो कितने लोग होते हैं जो रास्ते में जल्दी मर जाते, क्यों मरते हैं? क्योंकि उसके दिल में शेक होता है। जो शेक वाले आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिर्फ पढ़ेंगे मत्ती मत्ती 2 का 11 पढ़े बेटा, जल्दी जल्दी एक और पढ़ के बंद कर देंगे। मत्ती 2 का 11। मत्ती 2 का 11 पढ़िए। मत्ती की किताब 2 का 11 1 1 2 का 1 1। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रभु का धन्यवाद हो। ये भी लोग थे, ये भी क्या कैसे लेकर आए? गुथली में लेकर आए। तो इन लोगों ने प्रभु का आदर किया, प्रभु की महिमा किया। यूहन्ना ने यहूदा ने गुथली में चोर था, इस गुथली में प्रभु के लिए आदर था। तो जो लोग प्रभु का आदर करते हैं उनका जीवन की पोथी में क्या लिखा जाता है? नाम लिख लेते हैं। लास्ट शायद पढ़ेंगे यशायाह की पत्री 46 का 6 पढ़ के बंद कर देंगे। यशायाह 46 का 6 पढ़ के बंद कर देंगे। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटों में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते हैं, वरन दंडवत भी करते हैं। हाँ, जो ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਲੱਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਨਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, पर वो मत्था टेकते सगों मत्था रगड़ते हैं। कितने लोग हैं जो आज सोने को मत्था रगड़ते हैं, कितने
लोग हैं जो मूर्ति को मत्था टेकते हैं। हम खुदा के बच्चे हैं, हमारा एक ही विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु, एक दिल में प्रभु होना चाहिए और कोई भी देवी देवता होना नहीं चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी।